रो मत, तब रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख पायल। क्या हुआ है? इसको भी दर्द उठ रहा है, क्या पता छींटे से ठीक भी हो जाए। ओ तेरा दिमाग खराब है क्या? इतना गिर जाएगी लड़की, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए सुबह के 5 और ना पायल की ना अचानक से ना बैक में इतनी तेज दर्द होने लग गया। रात को घूमने के लिए गए हुए थे तो 2-2:30 बजे के करीब हम लोग आए और अचानक से सोते, मैं सोते सोते पायल ना बहुत तेज चिल्लाने लग गई, मतलब दर्द में चिल्लाने लगी। मैंने कहा क्या हुआ। तो बाद में पायल ने बताया कि मेरे बैक में हो रहा है बहुत तेज पेन। तो रिसेप्शन से मैंने गोली तो मंगवा दी है क्योंकि हम लोग पेन किलर लाने के लिए भूल गए थे और ये यहाँ पे खड़ी हुई है, बहुत ज्यादा रो रही है। पायल रो मत, बस पेन किलर मंगवा दिया, रो मत, बहुत दर्द हो रहा है, वो इंजेक्शन वाली जगह पे, पता नहीं रो मत, देख गोली आ गई है। पायल दवाई खाए तभी आराम मिलेगा, नहीं तो आराम नहीं मिलेगा। सीरियस नोट पे ना तेरे को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा बैक के लिए। पायल सीरियस नोट पे, ये तो भाई अचानक से कभी भी ऐसे इतना गंदा दर्द उठ जाता है। रो मत, तब रोने से कुछ नहीं होगा, रो मत, दवाई खा तभी आराम मिलेगा। पायल सुन, एक काम करो, चाय मंगवा दो, चाय पिएगी? हाँ 5 तो बज गए हैं, किचन तो खुलने वाली होगी, चाय बोल देती हूँ। तो दर्द के मारे ना इसको ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इधर उधर घूम रही, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा। थोड़ा सी देर दवाई का असर होने दे, हिम्मत रख। पायल मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा हो रहा होगा तभी तो इतना रो रही है, तो हिम्मत रख। इसका जो बैक का पेन है ना वो बार बार शिफ्ट हो रहा है, जैसे कभी ऊपर तक कभी नीचे हो रहा है। बहुत ही ज्यादा सीरियस नोट पे ना मुझे जीरकपुर जाते ही गाइस को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा और चेकअप कराना पड़ेगा, क्योंकि क्या है 1 से 2 बार ऐसा हो चुका कि इतने ज्यादा सीरियस नोट पे इसको दर्द हो रहा है। बस 15 मिनट की बात है, हिम्मत रख। तो अभी भी ना इसको पेन हो रहा है कंटिन्यू, 10-15 मिनट हो गए। मैंने बोला मैं क्या काम कर, कमरे के अंदर रेस्ट कर, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं सारे के सारे, और बच्चे भी बड़ी मुश्किल से सो रहे हैं। क्या हो गया इसको? वैद क्या हुआ है? चलो हॉस्पिटल में चलता हूँ, पास में ही है हॉस्पिटल, चल। मैंने दवाई दी है। क्या हुआ इसको? पेट में दर्द हो रहा था, इसकी दवाई दी अभी जाए सुबह मैंने दवाई दी। एक काम कर, तू इसको ले बोलूँ मुझे दे से, तू इसे ले। कुछ ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है तभी तो इतना मेरा बस मुंबई बस जितना शांत रहता है ना उतना रोता है ना। नहीं रोता है, बट इतना नहीं रोता जितना अभी रो रहा है। अभी तो सो रहा था आराम से, मैंने कहा चलो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, उसको उठा देती हूँ। जैसे उठाया इतनी तेज से रोने लग गया, दवाई दी, रोल ऑन लगाया। कोई बात नहीं, चलो। क्या बच्चा, लॉक कर दो अपना कमरा ना, सामान पड़ा थोड़ा बहुत हिल रहा है ना पायल, तब इसकी मुझे लग रहा है पेट में दर्द हुआ है ना। गैस वैस हो गई इसे भी। हाँ इसको भी दर्द उठ रहा है। पायल ने मुझे बताया कि रात को ना इसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, तो मुझे उठाया क्यों नहीं तूने? रिसेप्शन से पेन किलर मंगाया, फिर पेन किलर खाया, फिर थोड़ी देर और रोई, फिर जाके इधर उधर घूम गई। 7 बजे मुझे बता दे, उठा दे। मैंने कहा तुम लोग भी सारे लेट सोए हो क्या, मैं डिस्टर्ब गोलू बताया नहीं तूने भी? मैंने इसे नहीं बताया, आप बहुत लेट सोए थे। मैंने कहा अगर मैंने इसे बोला था, मैंने कहा अगर पेन किलर से इसको आराम नहीं मिला 10 मिनट में, तो चीकू के पापा को उठा के देखो हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, बट इसने मेरे को बोला कि 15 मिनट में इसको आराम मिल गया। तो गाइस अभी ना निकल रही हूँ मैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ना इसका पेट में जो दर्द है ना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं पता दर्द पेट में हो रहा है कहाँ हो रहा है, तो किसी ने बताया कि हमारा जो होटल है ना उसके पास में हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जाती हूँ, जाके चेक करवा के आती हूँ, क्योंकि ऐसे में बच्चे को लेके घूम नहीं सकती ना, पता नहीं ट्रैवल के अंदर उसको क्या ज्यादा दर्द हो जाए, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से चीकू के पापा ने शांत कराया इसको, और वही है ना हर 10 मिनट में इसका दर्द उठता है, बार बार मरोड़ सी पड़ रही है इसके। तो उन्होंने मुझे 2 दवाई दी है, एक तो फीवर चेक करा जैद का, फीवर नहीं था, बट एक गैस की दवाई दी है गैस्ट्रिक का, और एक फीवर की दी है कि अगर इन केस इसको फीवर हो जाए तो आप दवाई दे देना, और गैस की जो इसकी मेडिसिन दी है बोला 10 ड्रॉप्स देना। तो अभी तो जैद सो रहा है, रो नहीं रहा, तो मैं होटल जाते हैं ना इसको सबसे पहले दवाई दे देती हूँ। बच्चों के साथ ना मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से 3 बच्चे हैं कि अभी हमारी हालत क्या हो रही है। पिछले 2-2.5 घंटे से ना कॉन्टिन्यू में इसको गोदी में, मैं पायल ये तीनों इसको लेके घूम रहे हैं। 10 मिनट भी नीचे छोड़ते हैं फिर रोना स्टार्ट कर देता है। चलो बस मेडिसिन मिल गया, मैं इसको मेडिसिन देती हूँ और ये ठीक हो जाए तो फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। दोबारा उठ गया ये, अभी तो चुप था है, मैं काम गैस हो रही है इसको, ये दवाई बस मैं निकालने जा रही थी, ये रो रहा है। बस जैद को सुलाते सुलाते अरमान भाई भी सो गए। गाइस मैंने आपको अपडेट नहीं दिया था, मेरे को इतना जो पेन था ना, मैं जो इतना ज़्यादा रो रही थी, तो जो नीचे से मैंने दवाई मंगाई थी ना, वो दवाई खाने के बाद मेरा पेन जो है रिलीफ कर गया था। विदिन 45 मिनट्स में जो पेन है वो रिलीफ कर गया था। उसके बाद मैं सो गई थी, और सोने के बाद में मैं अपने आप जो है 7 बजे फिर उठ गई, क्योंकि मेरी नींद ना बहुत कच्ची है, थोड़ा सा भी शोर होता है ना तो मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि हमारा आयान उठ गया था इसलिए मैं उठ गई थी। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे गोते लगाने गंगा मैया में, और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा था, तो अरमान जी उसको लेके गए थे अभी डॉक्टर के पास, तो दवाई दी है। देखो आराम से बैठा नहीं जाता, एक जगह बैठ जाओगे तो ये हरकतें होंगी।
तो हम ना सोच रहे हैं कि इतनी दूर आए हैं और बच्चे को चलो जो भी है इसके पेट में दर्द है, गैस है, जो भी है, गंगा मैया में एक बार थोड़ा सा ना डुबकी ना लगवाएं, लेकिन छींटे तो करवा ही देंगे। इन पंच स्नान करवा देते हैं इसको ना। डॉक्टर ने ये बोला है कि इसको थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम है, पर मेरे मन में है ना कि पास सबने गंगा स्नान कर लिया, थोड़ा सा बच्चा छींटे मार के जाए ना, इतनी दूर आया है ना, क्या पता छींटे से ठीक भी हो जाए, है ना, हो सकता है ना ठीक हो जाए। चलो 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 भाई, जय शिव शंभू, जय गंगा मैया। पानी बहुत ठंडा है गाइस। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मुझे दे दो, मुझे दे दो। आज अब ठीक लग रहा है मुझे। आप ले चलो, अब ठीक हो जाएगा। दवाई भी दी थी और स्नान भी कर लिया तो अब ठीक हो जाएगा। पंडित जी कह रहे हैं आरती में भी आ जाओ, फटाफट नहा लेते हैं और बच्चों को यहाँ की आरती दिखा के फिर निकलते हैं घर के लिए। वैसे कपड़े चेंज करके मुझे दे दे। 9 बजे से रो रहा था। हंस के तो दिखा दे, हंस के तो दिखा दे। नींद में है तू, फटाफट कपड़े चेंज कर। शुक्र है परमात्मा का, लड़का भी थोड़ा ठीक फील कर रहा है ना, आराम से। हाँ, थोड़ा सा पहले से ना बेटर हुआ है। जब से गंगा मैया पे इसको छींटे करवाए थे ना, तब से मैं अंदर विश मांग कहती हूँ मेरे पैर की ठीक हो जाए। एक बार रोया, बट देखो दर्द है ना, अचानक से होता है, जाने में टाइम लगता है। दवाई ववाई दी है, बस ये कि रोए ना, सोता रहे। भैया अभी हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, तू ठीक है, सुबह ठीक है, चले बेटी। और मुझे दे दे, गिर जाएगी। नहीं नहीं, मैं गिरूंगी नहीं, बस ध्यान से आना। आराम से पकड़ के चलना। चीकू चलो, क्या कर रहा है? ओए चीकू, चप्पल पहनी हुई है यार तूने, चल। बिल्कुल अकल नहीं है इधर को। पापा मैं बहन के लिए लेने गया था। दे दे, फिर लेने गया था तो। मैंने को बड़ा पता है अभी फूल का। क्या चेक किया जा रहा है? मैं चेक नहीं कर रही, मैंने बाल ना मेरे गीले है बिल्कुल, ठीक है, तो मैंने सोचा एक काम करती, बाल बांध लेती हूँ। जैद को पकड़ना है, इसके मुंह में बांधना है, इसलिए बाल बांध रही थी अपनी। ये बंद हो गया, इसकी देखिए। हल्की हल्की धूप सी लग रही है ना इसे, मम्मी की जैसी है इसकी आंखें। मेरी भी धूप पे खुलती नहीं है ना। तो भैया बहुत ही कमाल का स्टे था, दिल खुश हो गया भाई। हाँ जी बिल्कुल। 2 दिन मतलब ये लगा लो कि हम और भी रुक सकते थे, लेकिन कल चीकू का स्कूल है, इसलिए हमें वापस जाना पड़ रहा है। देख लेना, कुछ याद नहीं क्या? हाँ, वही चेक कर रहे हैं। तो भैया सवारी निकल चुकी है गाड़ियों की तरफ। हाँ भाई, सवारी बिल्कुल रेडी है। बोलो गंगा मैया की जय। जो पास तेरे वही तेरा। तो भैया इतनी पतली पतली गलियां हैं, मतलब ई रिक्शा चला रहे हैं ना, इनकी भैया तारीफ है। तो भैया स्पीड में भी होती है, किसी को लगती भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है झगड़ा हो जाता है यहाँ पे चलाते हुए। नहीं, सब जानते हैं आपको, भैया सब जानते हैं, जान पहचान का फायदा है। मैं ये कह रही हूँ पायल, यहाँ पे वैसे ही मजा आ रहा है ना फुल यहाँ पे मार्केट में। और लास्ट टाइम आप जो हमारे बच्चों के लिए लेकर आए थे ना, पूरी पायल यहाँ से नहीं होंगे लगता है। जो दवाइयाँ दी है ना गोलू, उससे ना इसको पूरी नींद आ गई है ना। हाँ, मैं सोचू की दवाई ना एक बार फिर दे दूंगी। उन्होंने कहा था 3 बार देनी है। एक बार अभी दी है, एक बार अभी थोड़ा उठ जाए ना फिर देती हूँ। डॉक्टर ना डॉक्टर होता है, देखो ये डॉक्टर बच्चों का नहीं था, पर इसको नॉलेज पूरी थी। दवाई दी, दवाई देते इसको आराम हुआ ना। हाँ, जनरल फिजिशियन थे जिनके पास हम गए थे। मैंने बोला था पीडियाट्रिक का है, वो कह रहे हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। फिर हमने कहा चलो ज्यादा तकलीफ है, इतना रास्ता ना नापे, यहाँ ही दिखा देती हूँ। बट ठीक है, चलो बेटा, बस बस बस। ओ तेरा दिमाग खराब है क्या? कितना गिर जाएगी लड़की। ठीक देखना इसको, ठीक लड़की गिर जाएगी तो कोई भाग मत। ओ बदतमीज, इधर आ जा। ओए इधर आ, गिर जाएगी लड़की। और मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ। ओए, ये पिटेगा भाई लड़का, ये ना थप्पड़ ऐसे खा लेगा। कहाँ लेके जा रहा था? ये नहीं इसको मारा था। ये ऐसे घुमाना होता है। गिर जाती तो भी कितनी खुश हो रही है। इसको तो खुशी हो रही है, गिर जाता है, दोनों गिर जाते, मुंह फूट जाता है दोनों का। तू ना बहुत कमीन हो गया है ना। चिरमटी भी इसकी गोदी में आराम से आ रही है, कोई तो रो देखो इतनी दूर से आया चीकू भागता हुआ। बताऊंगी, देखो चल तू अंदर गाड़ी में। तो गाइस बस रास्ते में हम लोगों ने अभी मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर ही पार करा है और मुझे ना बहुत तेज भूख लग गई है। तो बस सूरज भैया को बोलूंगी, सूरज भैया अगर आगे कोई अच्छा रेस्टोरेंट दिखे ना तो रोक देना, क्योंकि क्या है ये है लंच टाइम और ना सुबह जैद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो मैंने और पायल ने ना दोनों ने भागम भागी में ब्रेकफास्ट करा। पहले पायल ने जैद को पकड़ा हुआ था इतनी देर तक, फिर मैंने ब्रेकफास्ट करा, फिर मैंने इससे लिया, फिर पायल ने करा, वो भी थोड़ा सा। तो पायल ठीक है, किसी रेस्टोरेंट रुक के कुछ खा लेते हैं। वो तो नींद आ रही, रात में सोई नहीं है। हाँ, पायल तो बिल्कुल भी नहीं सोई है, क्योंकि इसका आपको पता है बड़ी जो इसका दर्द है बड़ी मुश्किल से गया है 7 बजे के करीब, और वो भी पेन किलर शुक्र हो मिल गई। अगर पेन किलर नहीं मिलती ना फिर तो मेरे को किसी ना किसी को उठाना पड़ता और पेन किलर लेकर आनी पड़ती। तो यहाँ पे ना आराम से ना जैद सो रहा है, मैंने इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा। तुबू उठा हुआ है, तुबू तो उठा हुआ है, स्माइली करता है मम्मा को। और मैं ना ये चीज सोच रही हूँ कि अगर ना घर जाके पायल को रात को बैक में पेन हुआ ना, एक तो पेन किलर लेके रख लेंगे जो पायल का पेन किलर है, और साथ ही साथ ना पायल हम डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर आएंगे। क्या बोलती है? कि ऐसे देखो रोज पेन होना सही नहीं है, एक बार पेन हो 2 बार हो तो इंसान इग्नोर कर दे। जब चीज आपको ज्यादा लगे ना तो उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पायल मैंने उसकी दवाई निकाल दी, फिर अभी तो सो गया दोबारा, फिर कब पिलानी है? अभी मत दे, अभी जब ये उठेगा ना। डॉक्टर ने कहा था कि दिन में 3 बार देनी है 8 ड्रॉप्स। अभी मत दे, जब ये उठेगा तब दे। ठीक है। आप क्या बम्मा कह रहे हो? बम्मा मुझे सुनाई दिया। बम्मा बम्मा क्या होता है? बम्मा अम्मा जो मैं बोलता हूँ बम्मा, ये भी बोल रही है, आपकी बहन है ना इसलिए बोल रही है बम्मा। बम्मा। ठीक हो? हाँ जी। आपका कड़ा कितना अच्छा लग रहा है, मम्मा लेके आए आपके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है।
तो ये जो हमारा लड़का है ना, ये अपने बिना कोने के नहीं सोता। तो चीकू ये ले तेरा कोना। मम्मा मैं अभी नहीं सोना, मैं थोड़ी देर लेट सो जा बेटी। तो गाइस मैं आ गई हूँ आगे, क्योंकि ना मेरे को पीछे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी बैठे बैठे, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। ये छोटा ट्रिप है ना ये थोड़ा। लास्ट टाइम अजमेर शरीफ गए थे ना, बहुत ही अच्छी नींद आई थी गाड़ी में, पर पता नहीं इस बार ना मेरे को जीरकपुर से हरिद्वार तक नींद नहीं आई। अब हरिद्वार से जीरकपुर देखती हूँ, अगर नींद आएगी तो फिर पीछे जाके सो जाऊंगी। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। तो यहाँ पर ना मैंने अपने बिस्किट का पैकेट खोल लिया ओरियो का, जो पायल लेकर आई थी मेरे लिए बाहर से, MG वाले स्टोर से। इतनी तेज भूख लग रही है ना, रास्ते में कुछ अच्छी जगह दिख ही नहीं रही है। बस एक अच्छे रेस्टोरेंट का वेट कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, मैकडी मिल जाए, बर्गर किंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए ताकि हम खाना खा पाए। तो गाइस हम लोगों का लंच जो है हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ी देर लेट जाते हैं, और अगर आँख लग गई तो सीधा नींद खुलेगी जीरकपुर में। और यहाँ पे जो है जैद जो है वॉमिट करके आराम से सो गया है, क्योंकि उसको ना मेरे हिसाब से इनडाइजेशन हो रखी है ना पेट में, और उसने जो मतलब फीड लिया होगा वो उसे डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। और फिर हमने उसे दवाई वगैरह दी ना, तो उसको अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, वो सो रहा है आराम से, और मुझे ऐसा लगता है वो भी घर जाके उठेगा। तो गाइस बस 10 मिनट रह गए हैं, बस हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। तो बस इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।